एकांत और अकेलापन। जब भी एकांत होता है तो हम अकेलेपन को एकांत समझ लेते हैं और तब हम तत्काल अपने अकेलेपन को भरने के लिए कोई उपाय कर लेते हैं। पिक्चर देखने चले जाते हैं, कि रेडियो खोल लेते हैं, कि अखबार पढ़ने लगते हैं। कुछ नहीं सूझता तो सो जाते हैं, सपने देखने लगते हैं, मगर अपने अकेलेपन को जल्दी से भर लेते हैं। ध्यान रहे, अकेलापन सदा उदासी लाता है, एकांत आनंद लाता है। वे उनके लक्षण हैं। अगर आप घड़ी भर एकांत में रह जाएं, तो आपका रोआं रोआं आनंद की पुलक से भर जाएगा, और आप घड़ी भर अकेलेपन में रह जाएं, तो आपका रोआं रोआं थका और उदास और कुम्हलाए हुए पत्तों की तरह आप झुक जाएंगे। अकेलेपन में उदासी पकड़ती है, क्योंकि अकेलेपन में दूसरों की याद आती है, और एकांत में आनंद आ जाता है, क्योंकि एकांत में प्रभु से मिलन होता है। वही आनंद है और कोई आनंद नहीं है। भगवत्ता, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर शब्द से व्यक्ति की भ्रांति पैदा होती है। ईश्वरत्व है, ईश्वर नहीं। भगवत्ता है, भगवान नहीं। यह सारा जगत दिव्यता से परिपूरित है। इसका कण कण, रोआं रोआं एक अपूर्व ऊर्जा से आपूरित है। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार को चला रहा हो। हमारी ईश्वर की धारणा बहुत बचकानी है। हम ईश्वर को व्यक्ति की भांति देख पाते हैं, और तभी अड़चनें शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ईश्वर को व्यक्ति माना कि धर्म पूजा पाठ बन जाता है। ध्यान नहीं, पूजा पाठ, क्रियाकांड, यज्ञ हवन, और ऐसा होते ही धर्म थोथा हो जाता है। किसकी पूजा, किसका पाठ? आकाश की तरफ जब तुम हाथ उठाते हो, आंखें उठाते हो, तो वहां कोई भी नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आएगा। मुझे भूल जाना, मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम मुझे क्षमा कर दो और भुला दो। मुझे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है कि तुम स्वयं को याद रखो। लोगों ने गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, कन्फ्यूशियस और कृष्ण को याद रखा, पर इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ, मुझे पूरी तरह भूल जाओ और क्षमा भी कर दो, क्योंकि मुझे भूल जाना कठिन होगा। इसलिए तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। स्वयं को याद रखो और इतिहासकारों और सब तरह के पागलों की चिंता ना करें। वे अपना काम करते रहेंगे। यह बिल्कुल भी हमारी चिंता का विषय नहीं है। प्रसन्न करना, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना बंद करो, क्योंकि यह एकमात्र तरीका है जिससे तुम आत्महत्या कर सकते हो। तुम यहाँ किसी की भी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं हो, और कोई भी यहाँ तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं है। दूसरों की अपेक्षाओं के कभी भी शिकार मत बनो, और किसी दूसरे को अपनी अपेक्षाओं का शिकार मत बनाओ। यही है जिसे मैं निजता कहता हूँ। अपनी निजता का सम्मान करो और दूसरों की निजता का भी सम्मान करो। कभी भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप मत करो, और किसी को भी अपने जीवन में हस्तक्षेप मत करने दो। मैत्री, मित्रता संबंध है। तुम कुछ लोगों के साथ संबंध बना सकते हो। मैत्री गुणवत्ता है ना कि संबंध। इसका किसी दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। मौलिक रूप से यह तुम्हारी आंतरिक योग्यता है। जब तुम अकेले हो तब भी तुम मैत्रीपूर्ण हो सकते हो। जब तुम अकेले हो तब तुम संबंध नहीं बना सकते। दूसरे की जरूरत होती है। पर मैत्री एक तरह की खुशबू है। जंगल में फूल खिलता है, कोई भी नहीं गुजरता, तब भी वह खुशबू बिखेरता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जानता है या नहीं, यह उसका गुण है। हो सकता है कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फूल आनंदित हो रहा है। संबंध एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच ही बन सकता है, या अधिक से अधिक मनुष्य और जानवर के साथ, घोड़ा, कुत्ता। लेकिन मैत्री चट्टान के साथ, नदी के साथ, पहाड़ के साथ, बादल के साथ, दूर के तारों के साथ भी हो सकती है। मैत्री असीम है, क्योंकि यह दूसरों पर निर्भर नहीं है। यह पूरी तरह से आपकी अपनी खिलावट है। इसलिए मैत्री बनाओ, बस मैत्री सारे अस्तित्व के साथ, और उस मैत्री में तुम वह सब पालोगे जो पाने योग्य है। मैत्री में तुम आत्यंतिक मित्र पालोगे। परमात्मा, मैं नहीं देखता कि कहीं कोई परमात्मा है जिसने दुनिया को बनाया। मैं निश्चित ही अस्तित्व में भगवत्ता का गुण महसूस करता हूँ, लेकिन यह गुण है, न कि व्यक्ति। यह प्रेम जैसा अधिक है, मौन जैसा, आनंद जैसा, व्यक्ति जैसा कम। तुम कभी किसी परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। उसे हेलो नहीं कह पाओगे। आप कैसे हैं नहीं कह पाओगे कि मैं आपके लिए हजारों सालों से इंतजार कर रहा था। आप कहाँ छिपे हुए थे? परमात्मा व्यक्ति नहीं है, बल्कि उपस्थिति मात्र है। और जब मैं उपस्थिति कहता हूँ, बहुत सजग हो, क्योंकि तुम अपने संस्कारों के अनुसार सुन सकते हो। तुम उपस्थिति को भी कुछ पदार्थ बना दोगे,
तुम फिर उसी फंदे में गिर जाओगे। तुम्हारी चेतना की गहनतम उपस्थिति परमात्मा है। यह तुम्हारी अपनी उपस्थिति है, यह किसी दूसरे से मिलना नहीं है। अनंता, जब विचार रुक जाते हैं, तुम कौन हो? एक संपूर्ण खालीपन, शून्यता, ना कुछ। इसी कारण बुद्ध ने अजीब शब्द का उपयोग किया। उनके पहले कभी किसी को इसका विचार भी नहीं आया, या उनके बाद भी। बुद्ध पुरुष हमेशा ही तुम्हारी चेतना के अंतरतम भाग के लिए आत्मा शब्द का उपयोग करते रहे। बुद्ध ने अनंता शब्द का उपयोग किया, और मैं उनके साथ पूरी तरह से राजी हूं। वह अधिक अचूक है, सत्य के अधिक करीब। आत्मा शब्द का उपयोग करना अहंकार का एहसास देता रहा है। बुद्ध आत्मा, अत्ता शब्द का उपयोग नहीं करते, वे इसके ठीक विपरीत शब्द का उपयोग करते हैं, अनात्मा, अनंता। वे कहते हैं कि जब मन रुक जाता है तब वहां मैं नहीं बचता। तुम ब्रह्मांड बन गए, तुम अहंकार की सीमाओं से पार हो गए। तुम केवल शून्य, किसी भी चीज से प्रदूषित हुए बिना। तुम बस आईना हो गए, कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं करते हुए। संप्रदाय बुद्ध पुरुषों के पास होना सौभाग्य है, लेकिन उनकी लीक पर चल पड़ना दुर्भाग्य है। उनसे तुम बुद्धत्व सीखना, आचरण नहीं। उनके जीवन की बाह्य रूपरेखा को तुम अपने जीवन का नक्शा मत बनाना, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन की बाह्य रूपरेखा दूसरे के लिए कारागृह सिद्ध होती है। क्योंकि तुम पृथक हो, तुम भिन्न हो, तुम बस तुम ही जैसे हो। तो किसी भी दूसरे के नक्शे से अगर तुमने अपने जीवन का ढांचा बनाया, तो तुम्हारा अपना ढांचा कुंद हो जाएगा। तुम्हारे अपने विकसित होने की संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी। वह दूसरा तुम्हारे लिए कारागृह बन जाएगा। और पत्नी क्या कारागृह बनेगी? पति क्या कारागृह बनेंगे? बुद्ध पुरुषों के पास कारागृह निर्मित कर लेना बहुत आसान है। दुनिया के सभी कीमती कारागृह बुद्ध पुरुषों के आसपास निर्मित हुए हैं। उनका नाम चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, चाहे जैन हो। ये जो बड़े बड़े कारागृह हैं संप्रदायों के, ये बुद्ध पुरुषों के पास निर्मित हुए हैं। और बुद्ध पुरुषों के पास जब कोई कारागृह निर्मित होता है तो वह करीब करीब स्वर्ण का है। उसे छोड़ने का मन भी ना होगा। उससे तुम चिपटोगे, उसे तुम पकड़ोगे। और इन कारागृहों के बाहर किसी भी संतरी को खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही भागना ना चाहोगे। इस बात को स्मरण रखना। विचार शून्यता चेतना की पूरी अलग ही गुणवत्ता है, जो विचार शून्यता से आती है। न ठीक न गलत से, बस विचार शून्य की दशा। तुम बस देखते हो, तुम बस होशपूर्ण होते हो, लेकिन तुम सोचते नहीं। और यदि कोई विचार आता है, वे आते हैं क्योंकि विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे बस हवा में तैर रहे हैं। यहाँ चारों तरफ विचार तैर रहे हैं। विचारों का क्षेत्र तैयार हो गया है। ऐसे ही जैसे कि यहाँ हवा है, तुम्हारे चारों तरफ पर विचार हैं, और ये स्वतः घुसते चले जाते हैं। ये तभी रुकते हैं जब तुम अधिक से अधिक होश से भरते हो। इसमें कुछ ऐसा है, यदि तुम अधिक होश से भरते हो, विचार विलीन हो जाते हैं, वे पिघल जाते हैं, क्योंकि होश की ऊर्जा विचारों से अधिक बढ़ी है। होश विचारों के लिए आग की तरह है। यह ऐसे ही है जैसे कि तुम घर में दीपक जलाओ और अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता। तुम प्रकाश को बंद कर दो, चारों तरफ से अंधेरा प्रवेश कर जाता है। बगैर 1 मिनट लिए, 1 क्षण भी लिए, वह वहां होता है। जब घर में प्रकाश जलता है, अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता। विचार अंधेरे की तरह होते हैं। वे तभी प्रवेश करते हैं जब भीतर प्रकाश न हो। होश आग है। तुम अधिक होश से भरते हो, कम से कम विचार प्रवेश करते हैं।